सब गाइस, कल था भैया राजस्थान दिल्ली का मैच और दिल्ली ने भैया क्या गेम खेला है। कल तो कुछ गर्मा गर्मी भी हो गई थी। हाँ, संजू सैमसन को आउट वाले पे कंट्रोवर्सी हो गई थी और एक दो चीजें और हो गई थी, लेकिन संजू की बैटिंग गजब भैया, मजा आ गया। तो वर्ल्ड कप के लिए मुझे लगता है क्या पता संजू को प्लेइंग करा, क्योंकि ज्यादातर देखा गया भारी बिठाते हैं। देखते पूरी वीडियो, चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक, 1 2 3 गो। मतलब इतना तो अगर आप चूल्हे पर 10 मिनट रोटी छोड़ दो ना तो वो भी नहीं जलती जितना कुछ पूर्व भारतीय क्रिकेटर्स महेंद्र सिंह धोनी से जलते हैं। नमस्कार, मैं रौनक, रणतंत्र में आपका स्वागत है। वेलकम। क्या हाल है? ऐसा लग रहा है कि इस टाइम इंडियन क्रिकेट में हमारे क्रिकेटरों को दूसरी टीम के खिलाड़ियों से नहीं बल्कि अपने ही सीनियर खिलाड़ियों से लड़ना पड़े भैया। एक बवाल हो रखा है कोहली और सुनील गावस्कर के बीच में, उसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। फिलहाल हमारा फोकस है भज्जी और धोनी के बीच हो रही लड़ाई पर। हालांकि लड़ाई क्या है, जब भी धोनी के साथ लड़ाई की बात हो तो आप समझ लो कि एक ही पार्टी लड़ रही है, क्योंकि धोनी भाई तो कभी अपने मुखार बिंदु से कुछ बोले नहीं, तो ये वन साइड लफड़ा क्या है आपको बताते हैं। तो बात ऐसी है कि धर्मशाला में पंजाब के खिलाफ खेलते हुए धोनी पहली गेंद पर आउट हो गए। उसके बाद हरभजन सिंह ने कहा कि अगर धोनी को 9 नंबर पर बैटिंग करने आना है तो इससे बेहतर है कि किसी स्पेशलिस्ट गेंदबाज को खिला दिया जाए, क्योंकि धोनी के 9 नंबर पर आने का क्या फायदा हुआ। चेन्नई को उनकी बैटिंग की ऊपर जरूरत है, अगर धोनी वहां बैटिंग नहीं कर सकते तो उन्हें बाहर बैठना चाहिए। बेसिकली हरभजन सिंह ये कहना चाह रहे हैं कि धोनी को ड्रॉप कर देना चाहिए। अब ये जो भी इल्जाम लगे हैं उसकी तसल्ली बख्श तरीके से हम जवाब देंगे और साथ ही बताएंगे कि, और साथ ही इस वीडियो को इतना शेयर करो कि ये पहुंच जाए किसी तरह हरभजन पाजी के पास। तो भैया बात ऐसी है कि हाँ, धोनी नीचे खेलने तो आ रहे हैं, लेकिन हरभजन सिंह का ये कहना कि धोनी की जगह किसी स्पेशलिस्ट गेंदबाज को खिला लो, ये बात समझ में नहीं आई। क्योंकि अगर धोनी की जगह कोई गेंदबाज खेल भी लेगा तो विकेट कीपिंग कौन करेगा? ऋतुराज के पड़ोसी के चाचा का ड्राइवर? बताइए, बोलो बोलो। पिछले 2 सालों में धोनी का एंट्री पॉइंट गेम में सेम रहा है, लास्ट के 2 ओवर। पिछले 2 सालों में धोनी ने यही स्ट्रैटेजी अपनाई और बहुत सफल रहे। उन्होंने आकर 200 300 400 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। इस साल ऐसा पहली बार हुआ है कि धोनी किसी गेंदबाज के हाथों आउट हो गए हो और उनके आउट होते ही कई लोग उनके पीछे पड़ गए। हरभजन के हिसाब से धोनी को ऊपर जाकर खेलना चाहिए था, लेकिन धोनी की फिटनेस उनको ये अलाउ नहीं करती। वो प्रैक्टिस में भी खाली चौके छक्के की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि उनके पैर की इंजरी साफ तौर पर उनको खेलने नहीं देती। अब आप कहोगे कि फिट नहीं है तो खेल क्यों रहे? क्योंकि भाई चेन्नई के पास अब और कोई दूसरा विकेट कीपर नहीं है, क्योंकि कॉन्वे के इंजर्ड होने के बाद अब इस टीम में अकेले विकेट कीपर सिर्फ धोनी है। और वैसे भी धोनी भाई का लास्ट आईपीएल है यार, इतनी खुशियां दी हैं उन्होंने हमें, वो जहां खेलना चाहते हैं खेलने दो। टीम तो उनकी टॉप 4 में है ही। आपका इस पूरे मसले पर क्या कहना है कमेंट करके बताना। हरभजन सिंह सही है या गलत, आपको क्या लगता है कमेंट जरूर करिएगा। और कमेंट को कल के मैच के बारे में बताते हैं, जहां पर टॉस हारने के बाद दिल्ली पहले खेली थी और अपने ओपनर्स की हाफ सेंचुरी की बदौलत 222 का बड़ा टारगेट देने में कामयाब हो गई। लेकिन इतना बड़ा टारगेट बनाने के बावजूद दिल्ली में कोई चैन की नींद नहीं सो पा रहा था, क्योंकि संजू भाई ने हल्ला बोल दिया। मुझे पता है पॉलिटिक्स की वजह से संजू भाई T20 वर्ल्ड कप में फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने कल बैटिंग करके दिखा दिया कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो नुकसान भारतीय क्रिकेट टीम का ही है। और मार भी किसको रहते? हेलो, उसकी टीम को जो वर्ल्ड कप में फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर होने वाला है, ऋषभ पंत। और ऋषभ पंत क्या कर रहे थे? पीछे खड़े होकर ताक रहे थे, बस। और क्या कर सकते थे? संजू भैया तो दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसी तोड़ाई कर रहे थे दिल्ली के गेंदबाजों की कि क्या बताएं। लेकिन मुकेश कुमार की गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर छक्का लगाने के चक्कर में संजू होप को अपना कैच दे बैठे। हालांकि होप बाउंड्री के उतने ही नजदीक थे जितना नजदीक सुबह राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर पैसेंजर होते हैं। लेकिन थर्ड अंपायर ने एक बार में ही देखकर यह डिसीजन ले लिया कि उनका पैर बाउंड्री को नहीं छुआ है। एलबीडब्ल्यू डिसीजन के टाइम जब गेंद बल्ले से 6 किलोमीटर दूर भी होती है तो ये थर्ड अंपायर लोग अल्ट्रा एज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बाउंड्री के इतना नजदीक होने के बावजूद जब आपके पास इतने सारे कैमरा एंगल मौजूद थे तो अंपायर ने बस एक बार में ही देखकर डिसीजन दे दिया। बताओ, संजू भैया 46 में 86 बनाकर अपनी सेंचुरी से दूर रह गए और उनकी आउट होती थी राजस्थान मेल भी पटरी से उतर गई, 20 रन से हार गई और पहले क्वालिफाई करने का सपना ही रह गया। बताइए, 56 मैच पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी तक एक भी टीम पूरे तरीके से क्वालिफाई नहीं कर पाई है प्लेऑफ में, और ना ही टूर्नामेंट से बाहर हुई है। यही मजा है आईपीएल का, और यही मजा मैं आप सब लोगों को देना चाहता हूं। इसलिए बस भैया एक ही चीज तो है, क्रिकेट में ना गेम कैसे पलटता है। जब संजू सैमसन खेल रहा था ना, ऐसा लगता था एक तरफा जीत जाएगी ये, राजस्थान आराम से जीत जाएगी। जैसे ही विकेट गिरा संजू सैमसन का, कंट्रोवर्सी हुई उस टाइम पर, हर एक चीज, और वो पॉइंट ठीक है, गुस्सा दिख भी रहा था, और वो वैलिड पॉइंट है भैया। जब आपके पास टेक्नोलॉजीज हैं तो आप यूज क्यों नहीं कर रहे हो? हैं क्या मतलब किराए पे दी हुई है किसी को आपने कैमरा एंगल? और दूसरा, उसके फिर जब संजू आउट हुआ फिर तो टीम खिंड गई भाई साहब, फिर नहीं उठ पाई टीम वहां से। और उसके बाद दिल्ली की बॉलिंग अच्छी हो गई, नहीं तो एक टाइम इतनी साधारण बॉलिंग लग रही थी और संजू ने भाई साहब धागे खोल दिए थे वर्ल्ड कप में। लेकिन मुझे लगता है कि पहली चॉइस ऋषभ पंत ही रहेंगे और उस या संजू, और यार लेकिन मजा आ जाएगा अगर दोनों खेल जाए तो। दोनों फिर किसको बैठाएंगे? तो जरूरी है कीपिंग के लिए खिलाएं। केएल राहुल कितने मैचेस खेला बिना कीपिंग करे हुए भी? पॉइंट टू बी नोटेड गाइस। और इस पॉइंट के ऊपर आप क्या कहना चाहते हो आप भी बता। दिनेश कार्तिक भी कितने मैचेस खेला बिना कीपिंग करे हुए? केएल राहुल कीपिंग कर रहे हैं।
बाकी मुझे देखो राजस्थान वैसे क्वालिफाई हो ही गई है। और धोनी को लेकर एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, भैया उनका लास्ट सीजन है और वो बंदा दिमाग से इतना शातिर है, वो कहीं पर भी मौज करने दो और वो कहीं पर भी खेल सकता है, उसको सिचुएशन पढ़नी आती है। बाकी ठीक है, जो हरभजन है वो अपनी जगह भी ठीक है कि अगर वो ऊपर आएंगे तो टीम के हित में ही बोला उन्होंने, और धोनी और रन बनाए क्योंकि उनको पता है धोनी की कैपेबिलिटीज। बस तो वो थोड़ा हार्श हो गया कि इससे बढ़िया खेलना ही नहीं चाहिए या किसी और बॉलर को खिला दो, लेकिन वो फिर भी टीम के फेवर में बात करें। क्यों? क्योंकि वो खुद भी सीएसके के लिए खेल चुका है ना हरभजन। तो मुझे लगता है कि ठीक है, सबका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था। आपका क्या है बता देना। मिलता है वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।